दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गर्ग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार और अपने Facebook पेज आचार विचार व्यवहार पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूं हम समाज में अपने उदार, सौम्य और करुणावान होने के उदाहरण पेश करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है हम अपनी सौम्यता, अपनी उदारता, अपनी करुणा अक्सर अपने सामाजिक कद, अपनी प्रतिष्ठा और समाज को दिखाने के लिए दिखाते हैं। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द समाज में ऐसे अनेकों लोग हैं और ऐसे अनेकों लोग हमसे रोज दो चार भी होते हैं जिनके पास बहुत सीमित साधन हैं, जो अपने सीमित साधनों में अपना जीवन यापन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मजबूरियों में अपना जीवन जी रहे हैं। यह उनकी अपनी जिम्मेदारी है, यह उनके अपने कर्मों का प्रतिफल है जो वो भुगत रहे हैं। परमात्मा के द्वारा उनके प्रारब्ध अनुसार उनको वो नियति प्रदान की गई है जिसे वो उन्हें भोगना है। किंतु जब भी वह याचक रूप में हमारे पास आते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तो हम उनकी परेशानियों को, उनकी करुणा को, उनकी दीनता को सहज स्वीकार नहीं करते, उनकी मदद करने में विचार करते हैं। और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमने जो धन है, हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा धन है, वो हमारी मेहनत का प्रतिफल है। हम उसको सहज यूं ही नहीं लुटा सकते। लेकिन उसके उलट दोस्तों, जब हम समाज में किसी बड़े रेस्टोरेंट में, किसी बड़ी ऐसी पार्टी फंक्शंस में, किसी ऐसे प्रोग्रामों में जाते हैं, तो हम अपनी उदारता, अपनी करुणा कभी वेटर को टिप के रूप में, कभी नृत्य करते हुए यूं ही लुटा देते हैं। और उस समय हम लुटाते समय ये विचार नहीं करते कि हम जो अमाउंट, जितना पैसा यूं ही वेस्ट कर रहे हैं, वह शायद किसी याचक, किसी करुणावान व्यक्ति के काम आ जाता, किसी ऐसे व्यक्ति के काम आया जिसको उसकी वास्तविक आवश्यकता है, तो शायद वो ज्यादा सही जगह पर होता। लेकिन उससे हमारी सामाजिक कद तो लोगों की निगाह में बड़ा नहीं होता। ऐसा करने से हम अपने सामाजिक कद को समाज की निगाह में बड़ा करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी उदारता दिखाते हुए समाज को बताना चाहते हैं, देखिए हमने इतने बड़े अमाउंट से, इतनी बड़ी चीज से इस व्यक्ति को हमने एक टिप दी, या इसको हमने इस तरीके से ये उपहार स्वरूप दिया। दोस्तों, हम उपहार वास्तव में उन्हें दे रहे हैं जिन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है, और जिन्हें आवश्यकता है उन्हें हम कुछ देना ही नहीं चाहते। यदि देना भी चाहते हैं तो वो रकम इतनी सूक्ष्म होती है, वो उनकी मदद इतनी सूक्ष्म होती है कि उनसे उनका भला ही नहीं हो पाता। दोस्तों, समाज में सभी लोग परेशान हैं, कोई किसी न किसी रूप में परेशान है। लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, वे परेशानी उनकी अपनी है, हमारी नहीं है। लेकिन वो याचक रूप में हमें बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपसे सिर्फ इतना कहना है, यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति याचक रूप में हमें दिखाई देता है और उसकी आर्थिक परेशानी ऐसी है कि यदि हमारी किसी मदद से वो आर्थिक परेशानी उसकी हल हो सकती है, और आर्थिक परेशानी वास्तविक या बेहद आवश्यक है, तो ही उसकी मदद करें। लेकिन मदद अवश्य करें, बेवजह अपनी उदारता का प्रदर्शन ना करें। बेवजह उदारता के प्रदर्शन से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। बेवजह किसी को उपहार देने से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। वह उपहार हम सिर्फ अपनी आकांक्षाओं और अपने वैभव और अपने
सामाजिक कद की प्रस्तुतिकरण के लिए दे रहे हैं, अपने मन की संतुष्टि के लिए दे रहे हैं कि हमने समाज में अपने को एक बड़े रूप में स्थापित कर लिया, लेकिन वास्तव में उससे समाज को लाभ कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विचार कीजिए कि आपके द्वारा दिए गए उपहार वास्तव में किसी के काम आ रहे हैं। मुझे शायद ऐसा लगता है कि हम लोगों के द्वारा दिए गए उपहार जो इस दृष्टिकोण से दिए जाते हैं कि वह हमें किसी व्यक्ति को उपहार देना है, उससे आवश्यकता है या नहीं, वो 90% किसी के काम ही नहीं आते। उन उपहारों की उस व्यक्ति की निगाह में कोई कीमत नहीं होती, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, कोई महत्वपूर्णता नहीं होती। बस हम अपने को उसकी निगाह में दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए उन्हें जबरदस्ती देते हैं, और जो आवश्यक है वह जिन्हें वास्तविक आवश्यकता है वे हमेशा याचक ही बने रह जाते हैं। दोस्तों, विचार कीजिए। यदि इसमें आपको कुछ भी ऐसा लगे कि जो वास्तव में मानने योग्य है, तो अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग धन्यवाद करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार और अपने Facebook पेज आचार विचार व्यवहार बने रहने के लिए। धन्यवाद।